Hello friends, welcome back to Rahul English Study. Today we are going to discuss about 10 questions for TGT, PGT English grammar and other English grammar associated exams. As a practice set 14, let's start. Choose the one which best expresses the meaning of the given word as your answer. चूज करना है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी, सैड, वॉलंटरी, सबटिल, लॉनली. व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? Expresses the meaning of solitary is lonely. Option D will be the right answer. Solitary means एकांत. सैड मीन्स दुखद. वॉलेंट्री मीन्स स्वैच्छिक. सबटिल मीन्स सूक्ष्म. लॉनली मीन्स अकेला. Solitary expresses meaning is lonely. Option D will be the right answer. Next question. Expresses meaning of absurd, diligent, ridiculous, brisk, complex. What will be correct answer? Correct answer will be ridiculous. Absurd means बेतुका. Diligent means परिश्रमी. परिश्रमी या फिर मेहनती. Ridiculous means हास्यास्पद. हास्यास्पद. ब्रिस्क मीन्स तेज. कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल. करेक्ट आंसर इज ridiculous. Option B. Next question. Choose the word opposite in meaning to the given word as your answer. इस क्वेश्चन में opposite in meaning of peril का opposite word चूज करना है. fatal, mortal, uncertainty, safety. What will be correct answer? Correct answer will be safety. Option D will be the right answer. Peril means खतरा. fatal means घातक. mortal means नश्वर. uncertainty means अनिश्चितता. safety means सुरक्षा. Option D will be the right answer. Next question. Opposite in meaning of hostile. Host, proud, systematic, sympathetic. What will be correct answer? Correct answer will be
sympathetic. Option D will be the right answer. Hostile means शत्रुतापूर्ण. शत्रुतापूर्ण. होस्ट मीन्स मेजबान. सिस्टमैटिक मीन्स व्यवस्थित. व्यवस्थित. प्रॉड मीन्स गर्व. सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूतिपूर्ण. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Opposite in meaning of barren. Frigid, fertile, fallow, ferous. What will be correct answer? Correct answer will be fertile. Option B will be the right answer. Barren means बंजर. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ. फ्राइजिड मीन्स ठंडा. फैलो मीन्स परती. फेरस मीन्स लौह. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन चेंज्ड इनटू डायरेक्ट ऑब्लिक इनडायरेक्ट स्पीच with 4 choices, out of which only one is correct. Question is, the driver exclaimed with an oath that nobody could have foreseen such ill luck. What will be correct answer? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच देखना है. इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट स्पीच होगा, क्या हो जाएगा? द ड्राइवर एक्सक्लेम विद एन ओथ. तो ओथ का क्या हो जाएगा? कर्ज इट. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ज इट एक्सक्लेम्ड द ड्राइवर हु कुड हैव फोरसीन सच इल लक. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. तो इसका इनडायरेक्ट भी करके देख लेते हैं. तो करेंगे द ड्राइवर एक्सक्लेम विद कर्ज. कर्ज का कर देंगे एन ओथ. कर्ज को एन ओथ में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द ड्राइवर एक्सक्लेम विद एन ओथ. और चूंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा. दैट nobody could have foreseen such ill luck हो जाएगा. तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट स्पीच ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
द हर्मिट सेड वी मस्ट डू अवर ड्यूटी। राइट आंसर क्या होगा? द हर्मिट टोल्ड दैट वी मस्ट डू अवर ड्यूटी, और द हर्मिट सेड दैट वी मस्ट डू देयर ड्यूटी, या फिर द हर्मिट said that they must do our duty, the hermit said that we must do our duty. What will be correct answer? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द हर्मिट सैड, दैट लगा देंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता है। तो द हर्मिट सैड दैट वी मस्ट मस्ट का मस्ट बना रहेगा, और डू अवर ड्यूटी, यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे वाक्यों में सिर्फ दैट लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी आर यू गोइंग एब्रोड, आई सेड यस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ही आस्क्ड मी इफ ही वॉज गोइंग एब्रोड, I replied in the affirmative, या फिर he asked me। तो यहाँ पर इसको बना लेते हैं, he asked said to बराबर asked में, तो asked me क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये if से बनेगा, तो यहाँ पर if लगा देंगे और you को पहले लाएंगे, कर्ता को पहले और वर्ब को बाद में, सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में ले जाएंगे, साधारण बना लेंगे सेंटेंस को। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई और इज एम आर को वाज में बदल देते हैं, तो आई के अनुसार यहाँ पर वाज हो जाएगा। तो इफ आई वाज गोइंग एब्रोड, क्योंकि आई सेड यस यहाँ पर अफर्मेटिव है, तो क्या हो जाएगा? अगला बनेगा आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेड टू हिज सर्वेंट वेट हियर टिल आई कम बैक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम टोल्ड हिज सर्वेंट दैट वेट देयर टिल ही केम बैक, या फिर राम टोल्ड हिज सर्वेंट टू वेट देयर टिल ही केम बैक। राम ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू वेट देयर टिल ही केम बैक, या फिर राम ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू वेट हियर टिल ही केम बैक। राइट आंसर क्या होगा? तो इसको बना लेते हैं, सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। राम ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, सर्वेंट यानी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा राम ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। तो ये वैसे भी कैंसिल हो गए, इसमें और इसमें हमें देखना है सेड टू हिज सर्वेंट। इसके बाद चूंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो वेट हियर, तो सर्वेंट टू वेट देयर, यहाँ पर हेयर है तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हेयर को देयर में चेंज करेंगे, यहाँ पर हेयर को देयर में चेंज करेंगे। तो इसमें चूंकि
हेयर है तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हे देयर टिल ही केम बैक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद हिज बॉक्स मैडम सेड द सोल्जर। इसका राइट आंसर क्या होगा? द सोल्जर आस्क्ड द मैडम व्हाट शी वाज गोइंग टू डू विद दैट बॉक्स। या फिर द सोल्जर आस्क्ड द मैडम व्हाट शी वाज गोइंग टू डू विद दिस बॉक्स। या फिर द सोल्जर टोल्ड द मैडम दैट व्हाट वाज शी गोइंग टू डू विद दैट बॉक्स। या फिर द सोल्जर टोल्ड द मैडम व्हाट शी वाज गोइंग टू डू विद दैट बॉक्स। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द सोल्जर सैड। तो सैड को किस में बदलने, चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WS से शुरू होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है WS से शुरू हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो सैड टू को किस में बदल देंगे? तो हो जाएगा ये द सोल्जर सैड टू मैडम। तो क्या हो जाएगा? द सोल्जर आस्क्ड द मैडम। और यहाँ पर वाट स्वयं ही कंजंक्शन का वर्क करेगा, काम करेगा, तो हो जाएगा वाट। और यू आर को सीधा कर लेंगे, साधारण बना लेंगे, इसको सिंपल बनाएंगे, यानी असर्टिव सेंटेंस बना लेंगे। तो यू आर गोइंग टू हो जाएगा, तो इसको सीधा कर लेंगे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? मैडम के अनुसार क्या हो जाएगा? क्योंकि मैडम है ऑब्जेक्ट, तो मैडम को ऑब्जेक्ट बना लिया, तो यहां हो जाएगा वाट सी वाज। मैडम क्या हो जाएगा? सी वाज। इस एम आर को वाज में बदल देंगे, तो हो जाएगा वाट सी वाज गोइंग टू डू विद दैट। दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दैट बॉक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप you enjoyed the learning about 10 questions. Like, comment, share and subscribe. Thank you so much.